छात्रावास पर जांच करने पहुंचे जिले एवं विकास खंड के अधिकारी मीडिया के सवालों के जवाब देने से बचते रहे और कहने लगे कि छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती वर्मा कार्रवाई की जानकारी देगी। तो क्या यह माना जाए कि जिस अधीक्षिका पर लापरवाही और घटिया भोजन देने के आरोप है उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच करने पहुंचे अधिकारियों का छात्रावास अधीक्षिका के विरुद्ध सच बोलने में परहेज इनके संरक्षण की ओर इशारा कर रहा है और कार्रवाई में छात्रावास अधीक्षिका का बचाव करने की पूर्व नियोजित साजिशों की बू आने लगी है। वहीं वर्षा के पिता ने फोन पर हुई चर्चा में बताया कि वे जब छात्रावास से वर्षा को लेने पहुंचे तब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उन्हें वर्षा को छात्रावास से जल्दी ही अस्पताल ले जाने कहते हुए गुमराह किया जाकर छात्रावास प्रबंधन ने अपनी बचाव करने की कोशिश की। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जहां करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करके अपने भांजा भांजियों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रुपए के लालच में वशीभूत होकर देश के भक्षक उन योजनाओं को पतीला लगा रहे हैं। दरअसल मामला इस प्रकार है कि धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम तिरला में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास में अनुसूचित जनजाति के तकरीबन 200 बालिकाएं अध्ययनरत है। यहाँ की अधीक्षिका रंजना वर्मा मुख्यालय पर रहने के बजाय सरदारपुर में अपने निजी निवास पर रहती हैं। कक्षा 6 की बालिका वर्षा की मौत हो जाने से अन्य छात्रावासों में भी सनसनी फैल चुकी है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास में अध्ययनरत बालिकाओं के परिजन अपनी बालिकाओं उनके भविष्य को लेकर चिंतित और भयभीत दिखाई देने लगे हैं। दरअसल इस बालिका वर्षा की रात में तबीयत बिगड़ चुकी थी। सुबह जब उसके पिता छात्रावास पहुंचे तो गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने वर्षा को मृत घोषित कर दिया। छात्रावास में बालिका की मृत्यु की खबर मिलते ही प्रशासन आनन फानन में हमेशा की तरह वही घिसा पिटा जांच कर कार्रवाई करने का दावा करते दिखाई देने लगा। वही दूसरी ओर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। जो अधिकारी मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं वही कितने ईमानदारी से जांच वो कार्रवाई करेंगे या तो पूत के पांव पालने में नजर आ रहे हैं। इधर छात्रावास की बच्चियों ने दबी सहमी आवाज में बताया कि उन्हें सुली हुई दाल तथा घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है। इससे कयास लगाई जा रही है कि इस बालिका की मृत्यु के पीछे छात्रावास प्रबंधन की घोर लापरवाही हो सकती है। दिन में फोन बताया प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां अपने भांजे भांजियों के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू करके लाभान्वित कर रहे हैं, वहीं और दूसरी ओर कुछ भ्रष्ट तंत्र के नुमाइंदे इन सारी योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है जो सरदारपुर तहसील की ग्राम तिरला में देखने को मिला है। यह ग्राम तिरला का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास है, जहां पर बच्चों को सूले हुए अनाज के भोजन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ बच्चों ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ की जो अधीक्षिका हैं, जो जिम्मेदार हैं, वे इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं और बच्चों को खराब खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी दौरान आज एक खबर और भी मिली है कि यहाँ पर कक्षा 6 में अध्ययनरत बालिका वर्षा मौत के मुआने पर चली गई है। बताया जा रहा है कि वो बालिका बीमार हुई रात में, जिसके बाद में किसी डॉक्टर को यहाँ के द्वारा प्रबंधन के द्वारा नहीं बताया गया और सुबह उसके उपचार के दौरान या उपचार से पहले उसकी मौत हो चुकी है। अब परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। अधिकारी और शिवराज सिंह चौहान सरकार के जिम्मेदार तंत्र के अधिकारी सभी इस मामले की जांच में जुटे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस जांच की आग कहां तक पहुंचती है और कितने कस्तूरबा गांधी की कितनी वर्षाएं न्याय की पात्र बन पाएगी। हमारे साथ में यहाँ पर इस छात्रावास की कुछ बालिकाएं उपलब्ध हैं। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर उन्हें किस प्रकार का भोजन मिलता है, किस प्रकार रहने की व्यवस्था मिलती है, किस प्रकार की उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है और वर्षा की जो मौत हुई है उस मौत में इस छात्रावास के कितने लोग किस हद तक जिम्मेदार हैं, ये इनसे चर्चा करने के बाद ही हमें पता चलेगा। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कैसा खाना मिलता है आप लोगों को यहाँ पर? चने की दाल। क्या क्या खाना देते हैं? खाना आपको क्या क्या देते हैं? रोटी चावल और दाल। रोटी चावल और दाल। अच्छा मिलता है खाना आपको? दाल धनौरिया वाली।
क्या कैसी मिलती है बेटा दाल? धनौरिया वाली। धनौरिया क्या होता है? ये जानवर होते हैं क्या कोई? जी। तो ये दाल आप लोग खा लेते हो फिर? नहीं, पानी ऊपर हटा के खाते हैं। पानी से खा लेते हो? दाल खाते हो कि नहीं खाते हो? फिर दाल को क्या करते हो, फेंक देते हो? दाल में निकल के ऊपर आ जाती है धनौरिया। डरने की जरूरत नहीं बेटा, बताओ, खुल के बताओ। और आपको चाय वगैरह कैसी मिलती है यहाँ पर? चाय, दूध, या आपको सुबह नाश्ता कैसा मिलता है? दूध नहीं मिलता। नाश्ता मिलता है सुबह? जी। नाश्ते में क्या क्या देते हैं आपको? थुल्ली, पोहा और चना। सभी अच्छा मिलता है? चना भी अच्छा है आपके यहाँ पे कि चना भी सड़ा हुआ है? चना, छोटे वाले चने। छोटे वाले चने, बड़े वाले चने? हाँ, कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है? कैसा यहाँ के किसी यहाँ के लोगों ने बताया था कि यहाँ पे व्यवस्थित खाना नहीं मिलता है, खाना भी थोड़ा ऐसा ही मिलता है और सुविधा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। जैसे कोई बीमार होता है तो टाइम पे अस्पताल जाने की या पहुँचाने की या कहीं व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, और व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक बालिका की मौत हुई है, क्या है वो मामला, कुछ जानकारी है आपको? मामला ये था कि यहाँ का एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी ढंग से है नहीं। पहला मुद्दा ये भी होता है कि उसमें भी खाने पीने की वजह से भी बीमार होते हैं, उसका तो सबको बात रिकॉर्ड है, सबूत है। और पहले भी हमने मुद्दा उठाया था इस बात का कि यहाँ खाना नहीं मिलता है ढंग से, उसी वजह से भी होता है। आपके विरोध करने के बाद भी खाने में सुधार आया है यहाँ नहीं पर? आया है, अभी तक तो नहीं आया है। और बाकी जनता से आप जान सकते हो, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर किस प्रकार से होगा, कितना होगा और कैसे बालिकाएं अपने आगे का भविष्य तय कर पाएगी? जनता के मत के लिए सरदारपुर से शैलेंद्र पवार। हाँ भैया, क्या मामला हो गया था? सर मेरे पास मैडम का फ़ोन आया था 2-2:30 बजे। कब? 2-2:30 बजे? कब? रात को कि दिन में? दिन में फ़ोन आया था, मैडम का फ़ोन आया था। बोले आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है। मेरी बेटी का नाम है वर्षा, मैं उसका पिता हूँ, मेरा नाम है राकेश। तो मैंने मैडम को बोला ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो मैं अभी आ जाऊँ लेने के लिए, तो बोले अभी नॉर्मल बुखार है। तो मैंने मैडम को बोला कि सुबह अभी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो मेरे को बताना। मैडम ने फिर सुबह दिन में उसकी डेट होने के बाद में फ़ोन किया है। इसके बीच में फ़ोन नहीं आया था मैडम का ऑफिस? फ़ोन भी नहीं आया, रात को भी नहीं आया, सुबह 6 बजे फ़ोन आया। अच्छा, कौन से हॉस्टल की बात है? कस्तूरबा केरला। कौन सी पढ़ती है आपको? 6ठी क्लास। आपका नाम क्या है? राकेश। जी। डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता है? जी। आप बताओ बेटा, यहाँ पे खाना कैसा मिलता है? धनौरिया वाली दाल और उसके अलावा नाश्ता वगैरह कैसा मिलता है यहाँ पे? नाश्ता 4 बजे का, थोड़ा 4 बजे थोड़ा जोर से बोलो, घबराओ मत, जोर से बोलो। सुबह मिलता है सुबह चने, पोहा और चने थुल्ली और मीठा हलवा और छलका है। पढ़ाई कैसी करवाई जाती है आपको यहाँ पे? सुबह कोचिंग लगती है। कोचिंग लगती है सुबह। खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है? अच्छी है या नहीं है? नहीं है दाल। अच्छा, चने। या आपके साथ में वर्षा, यहाँ पे वर्षा नाम की जो बालिका जिसकी मौत हुई है, वो आप लोगों के साथ में यहीं पे पढ़ती थी, कक्षा 6ठी की बालिका थी वो, तो क्या दिक्कत थी उसको? उसको रात में ही बीमार हो गई। रात में बीमार हो गई थी, तो उसको यहाँ से हॉस्पिटल दिखाया था यहाँ के छात्रावास वालों ने? सुबह। यहाँ हमारे साथ में इस छात्रावास की कुछ बालिकाएं उपलब्ध थी जिनसे हमने चर्चा की और उन्होंने बताया कि यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ हमारे साथ में एक स्टाफ के एक और कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या जानेंगे कि वर्षा की स्थिति क्या थी और कैसे उसकी मौत हुई होगी। क्या नाम है आपका? वर्षा का स्वास्थ्य कैसा था? अच्छी थी सर, स्कूल में ही थी, दिन भर शाला में ही थी, 4:30 बजे ही आई। और इसके पेरेंट्स को दिन में फ़ोन भी लगा दिया था कि सर्दी जुकाम है तो ले जाना। फिर क्या हुआ, आपने हॉस्पिटल बताया उनको? नहीं, रात को टेबलेट दी थी सर पे मैंने, पैरासीटामोल। हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था रहती होगी ना यहाँ पे कि मतलब अगर कोई बच्चे बीमार हो जाए तो उनको हॉस्पिटल दिखाया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था है यहाँ पे कि नहीं? पर वो लड़की अच्छी थी सर, इसलिए हमने ज़्यादा वो नहीं करा और इसके पेरेंट्स को बोल दिया था कि आप ले जाना। मैडम अच्छी अगर थी तो फिर उनके परिवार के लोगों को फोन लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? उसको ऐसा लग रहा था सर हल्का बुखार की, तो फिर हॉस्पिटल क्यों नहीं बताया गया?
तो हमने कहा कि पेरेंट्स के साथ में चली जाएगी, ऐसा इसलिए लगाया और मैंने गोली दे दी थी सर पैरासीटामोल। यहाँ पे हमारे साथ में छात्रावास की एक सहायिका थी जिनसे हमने चर्चा की और इन्होंने बताया कि रात में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उसे पैरासीटामोल गोली दे दी गई थी, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ पाया। इसके अलावा हमारे साथ में यहाँ पे और भी मौजूद हैं गांव के कुछ लोग, हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या कुछ मामला है। हमारे साथ में यहाँ पे गांव के एक ग्रामीण बहादुर वास्के उपस्थित है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है। बताइए बहादुर भाई।